जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। दोस्तों, डेली मॉर्निंग में आप सोए अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसे दोस्तों अगर आप नियमित करते हैं डेली तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस, उतने ही ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों लखनऊ में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, ध्यान रखना। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो वीणा है। पूछा जाता है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? तो वीणा है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। अगला है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा। अगला है, लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। अगला है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है, ध्यान रखना। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, ध्यान रखना। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला है, लखनऊ चित्रकला शैली या वास टेम्पा शैली के जनक कौन थे? तो असित कुमार हलदार थे, ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाता है लखनऊ चित्रकला शैली। लखनऊ चित्रकला शैली इसी को बोला जाता है क्या? लखनऊ चित्रकला शैली को कहा जाता है वास टेम्पा शैली के जनक कौन थे? तो असित कुमार हलदार, ध्यान रखना। अगला है, किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो बंदे अली खां थे। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? बंदे अली खां। किराना घराना अक्सर पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे? तो बंदे अली खां। अगला है, ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास, ध्यान रखना। ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास। अगला है, ख्याल गायन शैली के प्रवर्तक कौन थे? अमीर खुसरो थे, ध्यान रखना। ख्याल गायन शैली के प्रवर्तक कौन थे? जनक अमीर खुसरो। अगला है, स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ के हरिदासपुर में, ध्यान रखना। स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ के हरिदासपुर में, ध्यान रखना। या तो अलीगढ़ देगा या तो ये नाम देगा हरिदासपुर, ध्यान रखना। लखनऊ घराना किसके लिए फेमस है? तो ख्याल गायकी और ध्रुपद के लिए फेमस, ध्यान रखना। लखनऊ घराना जो किसके लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायकी और ध्रुपद के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला है, आगरा घराना क्यों प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार के लिए, ध्यान रखना। लखनऊ सिर्फ है ख्याल गायकी और ध्रुपद के लिए। अगर आगरा घराना पूछा जाए तो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार और जोड़ देंगे इसमें। तो आगरा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार के लिए, ध्यान रखना। किराना घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी के लिए केवल। किराना घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी के लिए। किसके लिए? ख्याल गायकी के लिए। अगला है, बनारस घराना किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों बनारस घराना सबसे ज़्यादा कई चीज़ों के लिए फेमस। किसके लिए? ख्याल गायकी है, ध्रुपद है, ठुमरी है, ठप्पा है, कजरी चैती है, भजन है, गज़ल है। तो बनारस घराना जो है किसके लिए फेमस है? ख्याल गायकी है और ध्रुपद भी है, ठुमरी है, ठप्पा है, कजरी चैती, भजन और गज़ल। ठीक है दोस्तों, इनके लिए फेमस है, ध्यान रखना बनारस घराना। अगला ये पूछा जाता है अक्सर, इटावा घराना किसके लिए फेमस है? तो सितार वादन के लिए। इटावा घराना सिर्फ सितार वादन के लिए फेमस है, ध्यान रखना। तो इटावा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? सितार वादन के लिए। लखनऊ ख्याल गायकी के जनक कौन थे? तो खुर्शीद अली खान थे, ध्यान रखना। लखनऊ ख्याल गायकी के जनक कौन थे पूछा जाता है? तो खुर्शीद अली खान। बैजू बावरा को मेघ राग किसने सिखाया था? जो बैजू बावरा थे तो ये स्वामी हरिदास के चेले थे यानी शिष्य थे। तो इनको स्वामी हरिदास ने सिखाया था। स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। तो बैजू बावरा को मेघ राग किसने सिखाया था? पूछा जाता है कि मेघ राग बैजू बावरा किससे संबंध है? तो मेघ राग से, ध्यान रखना। और इनको मेघ राग सिखाया था किसने? स्वामी हरिदास ने।
क्योंकि स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। अगला है बुंदेली बोली का विकास किस अभ्यारण्य से हुआ है? तो सौर सैनी अभ्यारण्य से हुआ, ध्यान रखना। बुंदेली बोली का विकास किस अभ्यारण्य से हुआ है? सौर सैनी अभ्यारण्य से हुआ, सौर सैनी अभ्यारण्य से हुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों 1987 में, ध्यान रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1987 में। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 2001 में, ध्यान रखना। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 2000 और 2001 में, अक्सर पूछा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? 2004 में, ध्यान रखना। मिड डे मील योजना कब शुरू की थी? 1995। मिड डे मील योजना कब शुरू की थी? 1995। मिड डे मील योजना कब शुरू की थी? 1995 में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। अगला है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में। कई बार पूछा गया है दोस्तों इसको। अगला है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में कोई जनजाति नहीं पाई जाती? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जालौन और फैजाबाद ऐसे दो जिले हैं जहाँ कोई जनजाति नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश के दो जिले ऐसे हैं, कौन? जालौन और फैजाबाद, जहाँ कोई जनजाति नहीं पाई जाती। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? तो गौड़ है, ध्यान रखना, गौड़। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गौड़। अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँपुर में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ स्थित है? शाहजहाँपुर में। बक्सी तालाब एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ध्यान रखना। बक्सी तालाब एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ योजना और नागपुर योजना किसके विकास से संबंधित है? तो लखनऊ योजना और नागपुर योजना ये सड़कों के विकास से संबंधित, ध्यान रखना। लखनऊ योजना और नागपुर योजना दोनों जो है सड़कों के विकास से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला है वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच तक, तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, ठीक। अगला है कछुआ वन जीव विहार कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कछुआ वन जीव विहार कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कछुआ वन जीव विहार कहाँ स्थित? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? सिंगरौली। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में। पूछा जाता है दोस्तों वह कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, यानी कि यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का केवल ललितपुर ऐसा जिला है जहाँ यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखना। कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो रामगंगा नदी पर बना, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा, पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो कालागढ़। और ये किस नदी पर बना है? रामगंगा नदी पर, ध्यान रखना। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनालिका अपर्दन होता है? तो इटावा जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश का ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा अनालिका अपर्दन होता है, ठीक है, मृदा का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनालिका अपर्दन होता है? तो इटावा में। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश का बदायूं एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो बदायूं करता है, ध्यान रखना। बदायूं एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है। अगला है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ये भी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में।
तेंदु वृक्ष के पत्तों का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो बीड़ी। तेंदु वृक्ष के जो पत्ते हो किस बनाने में काम आते हैं? तो बीड़ी। अगला है, देश की सुगंध राजधानी किस नगर को कहा जाता है? यानी देश की सुगंध राजधानी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को, क्योंकि कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, इत्र बनता है वहाँ सुगंधित। तो देश की सुगंध राजधानी किसे माना कहा जाता है? किस नगर को? कन्नौज को। जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में ध्यान रखना, जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट कहाँ स्थित है? कन्नौज में। अगला है, मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? लखनऊ में। पूछा जाता है दोस्तों अक्सर कि मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो चौथा है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा है। प्रथम दोस्तों राजस्थान का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन से? राजस्थान। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा। अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा? मेरठ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा? मेरठ। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो सहारनपुर में। ध्यान रखना, पूछा जाता है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में। ध्यान रखना, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई है? सहारनपुर में। ठीक है दोस्तों।